पुराने ज़माने में राहिब हुआ करते थे। राहिब का मतलब है ऐसा आदमी जो अपने दोस्तों, यारों को, रिश्तेदारों को, घर बार को, हर चीज़ को तर्क करके अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी जगह पर अलग थलग हो जाए और अपने आप को इबादत में मसरूफ़ व मशगूल कर ले। एक ऐसा ही राहिब था हमसे पहले किसी उम्मत में, उसने सब को छोड़कर अपने आप को इबादत के लिए अलग थलग किया हुआ था। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 9813 नंबर ये हदीस है। और इसी रवायत को इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इमाम मुंज़री की किताब अत-तरग़ीब व तरहीब में सही अत-तरग़ीब व तरहीब की 885 नंबरिंग पर दर्ज फरमाया है। 60 साल गुज़र गए इस राहिब को अल्लाह ताला की इबादत करते हुए। आबदा फ़ी सौमाअतिही 60 सनतन। 60 साल के बाद फ़जाअत इमराअतुन, एक औरत आती है और वो औरत इसके इबादतगाह के करीब पड़ाव इख्तियार करती है। फ़खरज मिन सौमाअतिही, ये अपनी इबादतगाह से बाहर निकलता है। इसकी नज़र औरत पर पड़ती है। ये शख्स खुद पे काबू नहीं रख पाया, अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल न कर सकने के बायस बदकारी में मुब्तला हो गया। फ़वाक़अहा व जामअहा फ़ी सित्तति लयालिन, 6 रातें गुज़र गई। ये बदकारी पे बदकारी करता चला गया। 6 रातें गुज़रने के बाद वलम्मा सुक़ित फ़ी यदिही, जब ये बंदा अपने इस फ़ेल पर शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, तो ये अपने ही ज़मीर की अदालत में अपने आप को संभाल नहीं पाया। हराबा, वहाँ से भागा। फ़अतल मस्जिदा, उस ज़माने की एक इबादतगाह मस्जिद में दाखिल हुआ। जब वहाँ पे पहुँचता है फ़माकसा सलासन, 3 दिन इस बंदे को गुज़र गए। उन 3 दिनों के अंदर ला यतअमु शैअन, अल्लाह के डर की वजह से, गुनाह की शर्मिंदगी की वजह से ये एक ज़र्रा भी खुराक या पीने की चीज़ अपने मुंह और अपनी ज़ुबान में दाखिल नहीं कर सका। और 3 दिनों की 72 घंटों की भूख और प्यास ने इसको नज़ाल करके रख दिया। ये बिल्कुल मौत की दहलीज पे पहुंच चुका है। इसी दौरान फ़उतिया बिरग़ीफ़िन, कोई देने वाला खाने के लिए एक रोटी इसके हाथ में थमा देता है। ये रोटी को पकड़ता है, यूँ ही उसको तोड़ता है अपने मुंह में डालने के लिए। फ़क़ाल रजुलुन अन यमीनिही, एक आदमी उसकी दाईं तरफ से बात करता है। वक़ाल आख़र अन यसारिही, और दूसरा उसकी बाईं तरफ से बोलता है। दाईं तरफ से बोलने वाला उससे रोटी मांगता है, बाईं तरफ वाला भी उससे रोटी मांगता है। इस बंदे की हिम्मत, इस बंदे का हौसला और इस बंदे का अल्लाह ताला के सामने अपनी शर्मिंदगी पर उसका इजहार करने के लिए कि वो वाक़या ही शर्मिंदा है और अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। ये उस टुकड़ा किए हुई रोटी को, आधी रोटी दाईं तरफ वाले आदमी को देता है और आधी रोटी बाईं तरफ वाले आदमी को दे देता है। साथ ही इसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ जाती है। अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस बंदे को मौत के बाद जब अल्लाह की अदालत में पेश किया जाता है हिसाब किताब के लिए, फ़बूज़िया अमलु 60 सनतन, 60 सालों की इबादत, फ़ी किफ़्फ़तिन, नेकियों और गुनाहों का वज़न करते हुए एक पलड़े में डाली जाती है। और जबकि दूसरी तरफ 6 रातों की बदकारी फ़ी किफ़्फ़तिन दूसरे पलड़े में डाली जाती है। लोगों ने अजीब माजरा देखा। वहाँ पे लोगों से मुराद फ़रिश्ते या मुशाहदा करने वाली हस्तियाँ थी। फ़राजहत सय्यिआतु, उसकी 6 रातों की बदकारी उसकी 60 साला इबादत से संगीन हो गई। इस आदमी को अपना अंजाम साफ़ नज़र आने लगा। अब ये सोचने लगा कि मेरे साथ क्या बनने वाला है, और ये बहुत डर चुका है अल्लाह के अज़ाब से। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रवायत के लफ्ज़ हैं कि सुम्मा उतिया बिर्रग़ीफ़, फिर वही रोटी जो इसने अपनी ज़िंदगी में 2 हिस्सों में तकसीम करके ख़ुद मौत की दहलीज़ में भूख की वजह से खड़े होने के बावजूद लोगों में तकसीम कर दी थी, आधी आधी वही रोटी लाकर इसकी 60 साला इबादत वाले पलड़े में रख दी गई। 60 सालों की इबादत 6 रातों के ज़िना के मुकाबले में जो पहले बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इस रोटी के आ जाने की वजह से
वो पलड़ा तराजू का बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया और वो 6 रातों की बदकारी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई। और इस बंदे ने इस तरह अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला की नाराज़गी से और अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला की पकड़ से निजात पा ली, अपनी बख्शिश मग़फ़िरत का सामान बना लिया। इस रवायत पर गौर करते हुए हमें जो बात समझ आती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब कोई ज़रूरतमंद, कोई हाजतमंद हमारे सामने खड़ा होता है और यकीन जानिए हुज़ूर वाला हमारे पास देने को लिए तकरीबन ऐसी ही कैफ़ियत होती है कि कुछ भी नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि मैं अपने लिए क्या बचाऊं और मैं इसको क्या दूं, लेकिन यही लम्हे होते हैं, यही वो घड़ियां होती हैं, यही वो वक्त होता है